नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहने वाली है वो रहेगी सीरीज नंबर 46। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपने जो प्रक्रम यहाँ पे चला रखा है 9999 एमसीक्यूज का, यहाँ पे पार्ट नंबर यहाँ पे 46 रहेगा। और क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर भी कर दे और लाइक करें, फिर अपन लगातार क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सभी दोस्त एक बार अपने अपने ग्रुप में क्लास को शेयर कर दे, शेयर और लाइक कर दे। फिर अपन यहाँ पे आज की सीरीज देखते हैं, वो रहेगी सीरीज नंबर 46। और उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखे दोस्तों, यहाँ पे 361 से स्टार्ट रहेगा। दोस्तों, टेबल टेनिस खेल में मैच के दौरान कितने सेट होते हैं? दोस्तों, अपन टीटी की बात कर रहे हैं और टीटी के अंदर है वो यहाँ पे मैच के दौरान है वो कितने सेट होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, कितने सेट यहाँ पे रहने वाले हैं। 7, 1, 8 या फिर 4। टेबल टेनिस मैच में खेल में मैच के दौरान कितने सेट रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 361 में बताना है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा कि 7 सेट इसके अंदर यहाँ पे होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि फैक्ट दिया गया है कि इसमें 7 सेट रहेंगे। साथ ही में दोस्तों कि यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच सामान्यतः बेस्ट ऑफ 7 सेट का होता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल की बात करें तो ये बेस्ट ऑफ 7 रहने वाला है। और प्रत्येक सेट है दोस्तों यहाँ पे वो कितने अंकों का होता है दोस्तों, यहाँ पे तो 11 अंकों का यहाँ पे प्रत्येक सेट यहाँ पे रहने वाला है। 11 अंकों का प्रत्येक सेट है वो कितने अंकों का, तो वो 11 अंकों का यहाँ पे रहने वाला है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखें, जो 7 सेट होते हैं तो प्रत्येक सेट है वो 11 पॉइंट का यहाँ पे रहने वाला है। और बेस्ट ऑफ 7 के अंदर है वो यहाँ पे 4 सेट जो जीतता है वो यहाँ पे विनर रहता है। तो क्लास में जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं एक बार क्लास को शेयर कर दे और लाइक कर दे, फिर अपन आगे यहाँ पे क्लास को बढ़ाते हैं। शेयर और लाइक करने में आप कमी ना छोड़े दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 362 देखिए। 362 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि टेबल टेनिस में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? टेबल टेनिस टीटी की बात कर रहे हैं, उसमें जो नेशनल यहाँ पे चैंपियनशिप है दोस्तों, यहाँ पे नेशनल टूर्नामेंट है वो यहाँ पे पहली बार है वो कब आयोजित किया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1926, 38, 1950 या फिर 92। व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 362। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 362 का यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे 1938। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1938 के अंदर है वो यहाँ पे टेबल टेनिस की प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन किया गया था। फैक्ट भी देखे दोस्तों, फैक्ट क्या दिया गया है कि टेबल टेनिस के जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे जो टेबल टेनिस का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, उसकी यहाँ पे स्थापना वो 1926 में स्थापित की गई थी। 1926 में यहाँ पे ITTF यहाँ पे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है उसका यहाँ पे गठन किया गया था। तो वो कब किया गया था? 1926। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 363। क्वेश्चन नंबर 363 देख लो दोस्तों, यहाँ पे टेबल टेनिस में एकल पुरुष विश्व विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? टेबल टेनिस के अंदर जो एकल पुरुष विजेता होता है, पुरुष विश्व विजेता होता है, उसे यहाँ पे कौन सी ट्रॉफी दी जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मर्डेका कप, चड्डा कप, सेंट ब्राइडवॉस कप या फिर बेकन कप। क्वेश्चन नंबर 363 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे टेबल टेनिस के अंदर जो पुरुष होता है उसकी विश्व विजेता का जो एकल में अंदर है वो यहाँ पे कौन सा टूर्नामेंट ट्रॉफी दी जाती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 363 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे सेंट ब्राइडवॉस कप है दोस्तों, यहाँ पे वो ध्यान रखना है पुरुष एकल विश्व विजेता यानी सिंगल्स के अंदर की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। सिंगल मेन सिंगल ट्रॉफी है वो यहाँ पे विजेता को यहाँ पे सेंट ब्राइडवॉस कप दिया जाता है। फैक्ट क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पे? तो फैक्ट दिया गया है कि विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन ITTF द्वारा किया जाता है। मैंने बताया था इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है जिसकी यहाँ पे स्थापना है वो 1926 के अंदर हुई थी। उसके द्वारा यहाँ पे पुरुष एकल विजेता को है वो सेंट ब्राइडवॉस कप यहाँ पे प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 364 देखिए दोस्तों। 364 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि टेबल टेनिस खेल किस वर्ग में विश्व चैंपियनशिप खेला जाता है? टेबल टेनिस खेल के किस वर्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे वर्ग है जिसमें विश्व चैंपियनशिप खेला जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 364 के अंदर
यानी मेंस डबल में, वुमेन्स सिंगल्स, मिक्स डबल या फिर इनमें से सभी। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो टेबल टेनिस के अंदर जो कौन सा यहाँ पे वर्ग रहेगा जिसमें विश्व चैंपियनशिप दी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 364 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 364 में रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि मेंस डबल, वुमेन्स सिंगल और साथ ही में मिक्स डबल। यानी इसका मतलब क्या हुआ है कि वुमेन्स डबल के अंदर नहीं दिया जाता है, जो वुमेन्स डबल होती है इस डबल के अंदर यहाँ पे नहीं दिया जाता है। साथ ही में मेंस डबल में भी देते हैं, साथ ही में यहाँ पे वुमेन्स सिंगल्स के अंदर और यहाँ पे मिक्सड डबल यानी पुरुष और महिला दोनों के अंदर भी ये दिया जाता है। फैक्ट दिए गए दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट क्या दिया गया है कि विश्व चैंपियनशिप में एकल, युगल और मिश्रित सभी वर्ग में शामिल होते हैं। दोस्तों यहाँ पे किस किस के अंदर, यहाँ पे तो एकल, युगल और मिश्रित यानी सिंगल, डबल और मिक्स डबल है वो उनके अंदर यहाँ पे सभी में विश्व चैंपियनशिप यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 365 रहेगा। 365 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि टेबल टेनिस में रैकेट पर लगे रबर की मोटाई अधिकतम कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो टेबल टेनिस में जो दोस्तों यहाँ पे जो रैकेट होता है, इस रैकेट पर जो यहाँ पे ये मान लो रैकेट है, टेबल टेनिस का रैकेट, और इस रैकेट पर दोस्तों क्या लगा हुआ होता है, रबर लगा हुआ होता है। इस रबर की अधिकतम यहाँ पे मोटाई कितनी रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 365 के अंदर बताना है दोस्तों। 4 mm, 2 mm, 8 mm या 6 mm, क्वेश्चन नंबर 365। और सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 2 mm है वो यहाँ पे रबर की मोटाई होती है। इसके ऊपर जो रबर लगाया जाता है वो मैक्सिमम 2 mm यहाँ पे मोटा हो सकता है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी सही रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन नियमों के अनुसार रबर व स्पंज सहित कुल मोटाई यहाँ पे क्या रहेगी, 4 mm यहाँ पे कुल मोटाई यहाँ पे अधिकतम यहाँ पे हो सकती है, इससे अधिक यहाँ पे नहीं हो सकती है। यानी 4 mm से अधिक नहीं हो सकती है। देखा जाए तो रबर प्लस यहाँ पे जो स्पंज क्षेत्र होता है दोस्तों, यहाँ पे जो इसका मोटापा है इसी प्लेट का, जो यहाँ पे रैकेट है इस प्लेट की मोटाई वो यहाँ पे मैक्सिमम है वो यहाँ पे 4 mm यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 366 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का गठन कब हुआ। दोस्तों ये वेनवाज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन IHF के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उसका यहाँ पे गठन कब हुआ है वो बताना है क्वेश्चन नंबर 366 के अंदर। 1926, 25, 24 या 22। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 366 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे 1924 के अंदर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का यहाँ पे गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट भी दिए गए दोस्तों, तो फैक्ट रहेगा कि यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जैसे FIH के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी यहाँ पे रहने वाला है। उसकी स्थापना है वो 1924 के अंदर यहाँ पे कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को एक बार सभी दोस्त शेयर भी कर दे और लाइक कर दे दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। जल्दी आपके लिए यहाँ पे थ्योरी की क्लास है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी, तो आप निश्चिंत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 367 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। भारतीय हॉकी महासंघ का गठन कब हुआ। दोस्तों भारतीय हॉकी महासंघ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अभी अपन ने देखा था दोस्तों कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी है, FIH की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कब हुई थी, 1924 के अंदर यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी पेरिस के अंदर। अब यहाँ पे भारतीय हॉकी फेडरेशन की बात कर रहे हैं अपन, इंडियन हॉकी फेडरेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 367 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 1925 इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 367 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा कि भारतीय हॉकी फेडरेशन 1925 में और इंटरनेशनल फेडरेशन यहाँ पे हॉकी की वो रहने वाली है 1924 के अंदर। अब देखिए दोस्तों फैक्ट भी दिया गया है, तो फैक्ट क्या दिया गया है कि भारतीय हॉकी महासंघ का जो गठन है वो 1925 में हुआ था। भारतीय हॉकी महासंघ का फेडरेशन है वो यहाँ पे 1925 रहेगा और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो 1924 के अंदर रहेगा। यानी एक साल के अंदर है दोनों फेडरेशन यहाँ पे इंटरनेशनल और यहाँ पे भारतीय हॉकी महासंघ दोनों का यहाँ पे गठन हुआ था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 368 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 368 रहने वाला है
कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को स्थायी रूप से कब शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पे स्थायी की बात कर रहे हैं, परमानेंट रूप से यहाँ पे कब शामिल किया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ओलंपिक के अंदर की बात कर रहे हैं दोस्तों कि व्हेन वाज हॉकी परमानेंटली इंक्लूड द ओलंपिक गेम्स है, वो यहाँ पे कब होने वाला है, 1908, 32, 36 या 28। फेडरेशन अपन ने देखी दोस्तों अभी जस्ट ही अपन ने हॉकी की कि भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना यहाँ पे 1924 के अंदर हुई थी, सॉरी 1925 के अंदर, और इंटरनेशनल है 1925 के अंदर यहाँ पे इंटरनेशनल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 1924 में यहाँ पे इंटरनेशनल यहाँ पे हुई थी, और भारतीय हॉकी फेडरेशन है यहाँ पे 1925 के अंदर हुई थी। अभी यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को स्थायी रूप से यहाँ पे कब शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 368, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 1928 का जो यहाँ पे एम्स्टर्डम ओलंपिक था, उसके अंदर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हॉकी को यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे शामिल किया गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक जो हॉलैंड के अंदर हुआ था दोस्तों यहाँ पे, उसके अंदर यहाँ पे हॉकी को नियमित रूप से यानी परमानेंट ही वो यहाँ पे शामिल कर लिया गया था। और भारत ने यहाँ पे पहली बार 1928 के ओलंपिक जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था उसमें यहाँ पे हॉकी के अंदर पहला गोल्ड मेडल यहाँ पे वो भी प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 369 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 369 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की हॉकी स्पर्धा को कब शामिल किया गया था। महिलाओं की हॉकी स्पर्धा की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, पुरुषों की अपन ने देख ली है 1928 के जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था उसके अंदर यहाँ पे शामिल कर लिया गया था परमानेंटली, लेकिन महिलाओं की हॉकी स्पर्धा को कब शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 369 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 1980 का जो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मास्को ओलंपिक था जो रूस के अंदर यहाँ पे हुआ था, मास्को ओलंपिक, उसके अंदर यहाँ पे 1980 में महिलाओं की हॉकी स्पर्धा को शामिल कर लिया गया था। पुरुष की 1928 के अंदर यहाँ पे परमानेंटली शामिल कर ली गई थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट क्या दिया गया है कि महिलाओं की हॉकी 1980 की जो समर ओलंपिक था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मॉस्को जो 1980 में हुआ था उसके अंदर यहाँ पे शामिल कर लिया गया था। और यहाँ पे पुरुषों की है वो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल कर लिए गए थे। दोनों फेडरेशन भी अपने को यहाँ पे याद रखना है, इंटरनेशनल 1924 और भारतीय हॉकी फेडरेशन है वो 1925 यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 370 रहेगा। हॉकी मैदान का माप क्या होता है दोस्तों। हम वेनवार डायमेंशन ऑफ हॉकी फील्ड की अपन बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि जो हॉकी का मैदान है उसके यहाँ पे मेजरमेंट है वो क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 370 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 370 रहेगा और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो 100 × 60 गज यहाँ पे रहने वाला है। स्टैंडर्ड हॉकी यहाँ पे इंटरनेशनल अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्म्स के देखें तो यहाँ पे 100 × यहाँ पे 60 यहाँ पे गज या यार्ड यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट देखे दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो 100 × 60 गज के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे देखें दोस्तों यहाँ पे मीटर के अंदर देखें तो यहाँ पे कितना रहेगा 91.4 से यहाँ पे 55 मीटर यहाँ पे रहने वाला है। मीटर में भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है और यहाँ पे गज के अंदर भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो ये इंटरनेशनल यहाँ पे हॉकी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड या ग्राउंड यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 371 देखिए दोस्तों। हॉकी खेल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों। हॉकी खेल के अंदर जो गोल पोस्ट होता है, इस गोल पोस्ट की यहाँ पे चौड़ाई पूछी गई है वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है दोस्तों। हॉकी के अंदर जो गोल पोस्ट की जो चौड़ाई पूछी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है कि इसकी चौड़ाई यहाँ पे कितनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 371 के अंदर बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़ जाते हैं क्लास को आते ही दोस्तों सबसे पहले शेयर कर दे और फिर लाइक कर दे और लगातार आप कमेंट बॉक्स में अपने यहाँ पे आंसर यहाँ पे टाइप करते रहे। क्वेश्चन नंबर 371 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा कि 3.66 मीटर। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 3.66 मीटर है वो यहाँ पे हॉकी गोल पोस्ट की यहाँ पे चौड़ाई रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। फैक्ट क्या दिया गया है कि गोल पोस्ट की चौड़ाई है 3.66 मीटर। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई है वो 2.14 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। तो ऊंचाई भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है और यहाँ पे चौड़ाई भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 372।
भारत ने अंतिम बार हॉकी में गोल्ड मेडल कौन से ओलंपिक में जीता था? दोस्तों भारत ने जो अंतिम बार हॉकी के अंदर जो गोल्ड मेडल है वो अंतिम बार है कौन से ओलंपिक के अंदर यहाँ पे जीता था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों प्रथम बार कब जीता था? तो 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था उसके अंदर है भारत ने पहली बार ओलंपिक के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना हॉकी के अंदर यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। और इसमें है वो पुरुषों का पहली बार है, पुरुषों की हॉकी को यहाँ पे परमानेंटली शामिल कर लिया गया था। लेकिन महिलाओं की यहाँ पे पहली बार जो हॉकी को शामिल ओलंपिक में कब किया गया था? तो वो यहाँ पे ध्यान रखना 1980 का जो मास्को ओलंपिक था उसमें महिलाओं की हॉकी को पहली बार यहाँ पे शामिल किया गया था। और वो यहाँ पे ध्यान रखना है भारतीय पुरुष हॉकी का अंतिम गोल्ड मेडल भी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 372 ऑप्शन नंबर सी कि 1980 मास्को ओलंपिक है वो भारतीय हॉकी का यहाँ पे गोल्ड मेडल का अंतिम यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। और उसी ओलंपिक में है वो यहाँ पे महिलाओं की हॉकी को भी शामिल कर लिया गया था। दोनों फैक्ट अपने को यहाँ पे रिलेटेड यहाँ पे याद रखने हैं। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि भारत ने 1980 के मास्को ओलंपिक में है वो यहाँ पे गोल्ड मेडल है वो अंतिम बार जीता था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अभी तक अंतिम बार है वो यहाँ पे 1980 यहाँ पे मास्को ओलंपिक यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 373 देखिए दोस्तों। 373 रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंतिम बार कौन से ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंतिम बार है वो कौन से ओलंपिक के अंदर यहाँ पे कांस्य पदक जीता था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए तो क्या रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 373 के अंदर बताना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे 2020 रहेगा दोस्तों। वैसे देखा जाए तो 1924 में क्या जीता था वो भी सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2024 के अंदर यहाँ पे पेरिस ओलंपिक था उसमें कौन सा मेडल जीता था वो कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग 2020 रहेगा दोस्तों। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसके अंदर यहाँ पे कांस्य मेडल है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है वो यहाँ पे जीता था। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो 2024 पेरिस ओलंपिक था उसके अंदर कौन सा मेडल जीता था वो भी आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट और आगे रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 374 देखिए दोस्तों यहाँ पे हॉकी खेल का प्रारंभ किस कौशल के साथ किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे हॉकी खेल का जो प्रारंभ है वो कौन सी स्किल के द्वारा यहाँ पे किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। हुक पास, सेंटर पास, बुली या पेनल्टी कॉर्नर? क्वेश्चन नंबर 374 के अंदर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 374 रहेगा और सही आंसर रहेगा दोस्तों हॉकी खेल का जो प्रारंभ है स्टार्ट है गेम्स का वो यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेंटर पास के द्वारा है वो यहाँ पे हॉकी खेल का स्टार्ट यहाँ पे किया जाता है। जो मैच होता है वो सेंटर पास के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाता है। फैक्ट भी दिया गया दोस्तों यहाँ पे। फैक्ट क्या दिया गया है? तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि वर्तमान नियमों के अनुसार सेंटर पास से खेल प्रारंभ होता है और पेनल्टी शूट आउट की अवधि है वो यहाँ पे 8 सेकंड होती है। दोस्तों पेनल्टी शूट आउट की अवधि कितनी होती है? 8 सेकंड। 2018 यहाँ पे शारीरिक शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे कि पेनल्टी हॉकी के अंदर जो पेनल्टी शूट आउट होती है उसका यहाँ पे कितनी अवधि रहेगी? तो यहाँ पे 8 सेकंड है वो इसके यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 375 देखिए। 375 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है? कौन सी ट्रॉफी है जिसका संबंध है यहाँ पे हॉकी से रहने वाला है? इंदिरा गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 375। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 375 रहेगा दोस्तों। यार यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि हॉकी के अंदर यहाँ पे इंदिरा गोल्ड कप भी दिया जाता है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी दी जाती है और शादी में सिंधिया गोल्ड कप है वो यहाँ पे तीनों ही है हॉकी के अंदर दी जाने वाली पे ट्रॉफियाँ रहेगी। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है? तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि भारत में विभिन्न राष्ट्रीय एवं आमंत्रण हॉकी प्रतियोगिताओं के लिए ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती है। जो ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती है वो नेशनल और यहाँ पे इंटरनेशनल है जो यहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती है। नेक्स्ट और आगे 376 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 376 रहेगा दोस्तों हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? दोस्तों हॉकी स्टिक होती है इस स्टिक का यहाँ पे वजन कितना रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो हॉकी स्टिक होती है इस स्टिक का यहाँ पे वेट कितना रहेगा? 767, 737, 838 या 837 ग्राम के अंदर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो हॉकी स्टिक का जो वेट रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 376 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 376 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 737 ग्राम है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना है
737 ग्राम है वो यहाँ पे हॉकी स्टिक का यहाँ पे वेट रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि हॉकी स्टिक का सामान्यतः वजन है वो 737 ग्राम के आसपास होता है, परंतु नियमों में अधिकतम वजन के निर्धारित नहीं है। ध्यान रखना है, नियमों के अंदर वो अधिकतम वजन निर्धारित नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सामान्यतः अपन यूज करते हैं वो 737 ग्राम तक अपन यूज करते हैं, लेकिन नियमों के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम वेट यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 377 देखिए दोस्तों, हॉकी में पेनल्टी शूट की अवधि कितनी होती है। जस्ट अपन ने अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया था दोस्तों फैक्ट के अंदर कि हॉकी में जो पेनल्टी शूट आउट होती है उसके यहाँ पे क्या टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है, 20 सेकेंड, 11 सेकेंड, 8 सेकेंड या 7 सेकेंड। दोस्तों मैंने बताया था कि 2018 शारीरिक शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 377 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 8 सेकंड होता है वो हॉकी के अंदर पेनल्टी शूट आउट का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो 8 सेकंड रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार पेनल्टी शूट आउट है वो यहाँ पे 8 सेकंड का होता है, यानी इंटरनेशनल नियमों की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ इंटरनेशनल यहाँ पे रहेगा। तो 8 सेकंड है वो यहाँ पे हॉकी के अंदर पेनल्टी शूट आउट यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 378 रहेगा दोस्तों यहाँ कि आयरलैंड में हॉकी को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हॉकी को आयरलैंड के अंदर है वो यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। बैंडी, हार्ले, हॉकेट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आयरलैंड के अंदर हॉकी का उपनाम पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 378 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 378 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। हार्ले है यहाँ पे आयरलैंड के अंदर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे हॉकी को किस नाम से जानते हैं, तो हार्ले नाम से जानते हैं। फैक्ट भी देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे कि आयरलैंड में पारंपरिक खेल हर्लिंग खेला जाता है, जिसमें हर्ली नाम स्टिक का उपयोग होता है। जो हार्ले नाम आया है दोस्तों यहाँ पे, जो हार्ले नाम आया है ये हार्ले नाम किससे आया है, हर्लिंग से आया है। और हर्लिंग है दोस्तों यहाँ पे वो स्टिक का उपयोग, स्टिक का नाम है दोस्तों यहाँ पे, जो स्टिक होती है हॉकी के अंदर, इस स्टिक का नाम यहाँ पे क्या रहेगा आयरलैंड के अंदर, वो हर्ली रहेगा, हर्लिंग। और हर्लिंग से ही है यहाँ पे हार्ले इसका नाम यहाँ पे निकल के आया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 379 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 379 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि हॉकी बॉल का वजन कितना होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों हॉकी के अंदर जो बॉल होती है इस बॉल का वजन यहाँ पे पूछा गया है। अभी जस्ट अपन ने स्टिक का वजन देख लिया था दोस्तों यहाँ पे कि हॉकी के अंदर जो स्टिक होती है इस स्टिक का वजन अपन ने 737 ग्राम देखा था दोस्तों यहाँ पे, 737 ग्राम देखा था। तो यहाँ पे अब बॉल का यहाँ पे वेट पूछा गया है कि बॉल का यहाँ पे कितना वेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 379 के अंदर बताना है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 156 से 163 ग्राम, यानी ये लगभग दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 156 से 163 ग्राम है वो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे हॉकी बॉल का यहाँ पे वजन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 379 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे नॉर्म्स की, तो हॉकी बॉल का वजन है वो 156 से 163 ग्राम यहाँ पे रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 380, क्वेश्चन नंबर 380 रहेगा दोस्तों अपना कि हॉकी में फ्री हिट लेते समय रक्षात्मक खिलाड़ी गेंद से कितनी दूरी पर होता है। अगर अपन फ्री हिट ले रहे हैं, मान लो फ्री हिट मिल गया टीम को, और उस समय जो रक्षात्मक खिलाड़ी है डिफेंस कर रहा है, खिलाड़ी डिफेंस प्लेयर होता है, वो यहाँ पे बॉल से है वो यहाँ पे कितनी दूरी पर रहता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 8 गज, 6 गज, 5 गज या 10 गज। हॉकी में फ्री हिट लेते समय रक्षात्मक खिलाड़ी है वो बॉल से कितनी दूरी पर यहाँ पे रहता है, क्वेश्चन नंबर 380। और यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि 5 गज की यार्ड की दूरी पे है यहाँ पे वो विपक्षी टीम का खिलाड़ी डिफेंस प्लेयर है वो यहाँ पे 5 गज की दूरी पे है वो यहाँ पे रहता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों कि फ्री हिट के समय विरोधी जो खिलाड़ी है वो कम से कम 5 गज यानी लगभग 5 मीटर के लगभग अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 5 मीटर के दूरी पर है वो यहाँ पे खिलाड़ी दूर रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 381 देखिए दोस्तों, हॉकी में गोल पोस्ट से पेनल्टी कॉर्नर की दूरी कितनी होती है। गोल पोस्ट से बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, तो गोल पोस्ट से है वो यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर होता है
इसकी यहाँ पे दूरी कितनी रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। 12 गज, 10 गज, 15 गज या 11 गज। गोल पोस्ट से पेनल्टी कॉर्नर की दूरी पूछ रहे हैं दोस्तों अपन। अगर खिलाड़ी को पेनल्टी लगती है टीम को, तो पेनल्टी कितनी दूर से दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 381 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 381, ऑप्शन नंबर इज बी सही आंसर रहेगा दोस्तों। 10 गज की दूरी से, ध्यान रखना है 10 गज की दूरी से है वो यहाँ पे क्या दिया जाता है, तो वो पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पे दिया जाता है। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी वही रहने वाला है। 10 गज की दूरी, तो पेनल्टी कॉर्नर है वो 10 गज की दूरी से यहाँ पे लिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 382 देखिए दोस्तों। भारत ने किस वर्ष हॉकी का विश्व कप जीता था? दोस्तों यहाँ पे कौन से वर्ष है वो यहाँ पे हॉकी का विश्व कप जीता था वो बताना है दोस्तों। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अपन बात कर रहे हैं ऑप्शन के, इसके बाद में भी हॉकी का विश्व कप जीता है भारत ने, तो वो कब जीता है वो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। यहाँ पे भारत ने हॉकी का विश्व कप लेटेस्ट है यहाँ पे कब जीता है? क्वेश्चन नंबर 382 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 1975 में है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ भारत ने हॉकी का विश्व कप यहाँ पे जीता है। लेटेस्ट कब जीता है वो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, वही फैक्ट दिया गया है कि भारत ने 1975 में मलेशिया में आयोजित विश्व कप जीता था। तो यहाँ पे मलेशिया के अंदर 1975 में हुआ था, वो यहाँ पे भारत के द्वारा यहाँ पे जीता गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 383, हॉकी को किस देश में संटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे संटी अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे जो हॉकी है उसको यहाँ पे संटी कौन से देश में कहते हैं? अभी जस्ट अपन ने आयरलैंड के अंदर देखा दोस्तों यहाँ पे कि आयरलैंड के अंदर हॉकी को किस नाम से जाना जाता है, तो हार्ले अपन ने देखा दोस्तों। यहाँ पे हार्ले के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे संटी है वो कौन से देश में जाना जाता है दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 383 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो संटी है वो स्कॉटलैंड के अंदर है, यहाँ पे ध्यान रखना है। हॉकी को न जाना जाता है। साथ ही में दोस्तों अपन ने आयरलैंड के अंदर देखा था दोस्तों, तो हार्ले के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो स्कॉटलैंड में पारंपरिक खेल संटी लोकप्रिय है। संटी लोकप्रिय है इसलिए इसी को स्कॉटलैंड में है वो यहाँ पे हॉकी को क्या संटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 384, हॉकी मैदान की लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों लाइनों की चौड़ाई पूछी गई है वो अपने यहाँ पे बताना है। हॉकी का जो मैदान होता है दोस्तों, मैंने बताया था कि 100 × 60 गज यहाँ पे रहने वाला है। अगर इसको मीटर में देखते हैं तो 91.4 से लगभग यहाँ पे 55 मीटर था। तो उसका यहाँ पे जो लाइनिंग होती है दोस्तों, यहाँ पे ये लाइनिंग की मोटाई चौड़ाई पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 384 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 384 रहेगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो 7.5 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है हॉकी के अंदर है वो यहाँ पे लाइन की चौड़ाई यहाँ पे रहेगी। जो चौड़ाई होती है वो 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखें दोस्तों यहाँ पे 385 रहेगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? दोस्तों यहाँ पे करंट से रिलेटेड जोड़कर भी अपन क्वेश्चन पुराने भी उठा रहे हैं ताकि रिवाइज के तौर पर पता नहीं कौन सी क्वेश्चन यहाँ पे पहुँच ले, तो अपन यहाँ पे रिवाइज के तौर पर हर क्वेश्चन को अपन लगभग यहाँ पे शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 385 के अंदर बताना है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत के अंदर है वो यहाँ पे पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का यहाँ पे आयोजन हुआ था। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 386 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 386 देखें दोस्तों यहाँ पे किस ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद हॉकी टीम के कप्तान थे? कौन सा ओलंपिक था जिसमें मेजर ध्यानचंद, जिसे अपन हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे कैप्टन के तौर पर हैं, यहाँ पे उस ओलंपिक के अंदर भारतीय टीम का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 386 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट आंसर है। 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था दोस्तों यहाँ पे, इस बर्लिन ओलंपिक के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन मेजर ध्यानचंद थे और भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पे कौन सा मेडल जीता था? तो यहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 387 देंगे। क्वेश्चन नंबर 387 रहेगा दोस्तों यहाँ पे हॉकी स्टिक की संरचना जांचने के लिए रिंग का व्यास कितना होता है? दोस्तों अपन हॉकी स्टिक की जो संरचना जानते हैं कि ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, शेप जानने के लिए है वो यहाँ पे रिंग का है। जो रिंग होती है इस रिंग का यहाँ पे व्यास कितना रहेगा ध्यान रखना है। जो हॉकी की स्टिक होती है दोस्तों मैं आपको बता दूं
इस स्टिक, ये स्टिक है इस रिंग के अंदर से यहाँ पे निकल जानी चाहिए, तब तो अपन इसको मानते हैं कि बिल्कुल हॉकी स्टिक है, वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 387, ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि हॉकी स्टिक की संरचना जांचने के लिए जो रिंग का व्यास होता है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 2 इंच यहाँ पे रिंग का व्यास यहाँ पे रहने वाला है। इंच से बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, सेंटीमीटर नहीं है, तो 2 इंच के अंदर है यहाँ पे रिंग का व्यास यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो हॉकी स्टिक की जो वक्रता होती है जांचने के लिए 2 इंच की रिंग का व्यास यहाँ पे लिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 388 देखिए दोस्तों, हॉकी स्टिक की अधिकतम लंबाई यहाँ पे कितनी होती है? अधिकतम लंबाई पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। हॉकी स्टिक होती है, तो हॉकी स्टिक की दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं, अधिकतम जो लंबाई होती है दोस्तों, वो लंबाई अपने को बतानी है। वजन अपन ने देख लिया दोस्तों, यहाँ पे 737 ग्राम के लगभग यहाँ पे वजन होता है। अब यहाँ पे इसके अधिकतम लंबाई पूछी गई है, और इसका जो मेजरमेंट चेक करने के लिए वो यहाँ पे जो रिंग होती है वो यहाँ पे 2 इंच की व्यास की रिंग होती है, जिसके अंदर से हॉकी स्टिक निकल जानी चाहिए। तो अधिकतम हॉकी स्टिक की जो लंबाई रहेगी क्वेश्चन नंबर 388 के अंदर, वो यहाँ पे रहेगी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 105 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सेंटीमीटर की बात करें तो इसकी जो हाइट है, लंबाई है दोस्तों यहाँ पे, वो 105 सेंटीमीटर के लगभग है, वो यहाँ पे मैक्सिमम रह सकती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 389 देखिए। क्वेश्चन नंबर 389 रहेगा दोस्तों, भारत में पहला हॉकी क्लब कब बना? भारत के अंदर है वो पहला हॉकी क्लब की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो कब बना था? दोस्तों भारत के अंदर है यहाँ पे हॉकी फेडरेशन, भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना यहाँ पे 1925 के अंदर हुई थी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 1924 के अंदर हुई थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 389 और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1885-86 के अंदर। ध्यान रखना है, भारत में पहला हॉकी क्लब यहाँ पे बन गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि भारत का पहला हॉकी क्लब है 1885-86 कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो कोलकाता शहर के अंदर यहाँ पे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 390 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि हॉकी खेल का संचालन किस सतह पर किया जाता है? हॉकी खेल का जो संचालन है कौन सी सतह पर करते हैं अपन दोस्तों? सिंथेटिक, एस्ट्रोटर्फ, पैराफ्लेक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 390 की बात कर रहे हो, और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 390 में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो एस्ट्रोटर्फ है, इस एस्ट्रोटर्फ पर क्या करते हैं? हॉकी का संचालन यहाँ पे करते हैं। और पहली बार एस्ट्रोटर्फ है वो कौन से ओलंपिक में? तो 1976 का जो यहाँ पे मॉन्ट्रियल कनाडा ओलंपिक था, उसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, पहली बार है यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी का संचालन यहाँ पे किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो एस्ट्रोटर्फ रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मुख्यतः एस्ट्रोटर्फ सतह पर यहाँ पे आयोजित की जाती है, जो मैंने बताया था दोस्तों। कौन सा ओलंपिक? तो 1976 का ओलंपिक था, उस ओलंपिक के अंदर है या पहली बार यहाँ पे हॉकी का आयोजन एस्ट्रोटर्फ पर किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 391 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 391 रहेगा दोस्तों, हॉकी में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? दोस्तों यहाँ पे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात कर रहे हैं, जिसका नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है दोस्तों, यहाँ पे वो कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, जिसकी स्थापना यहाँ पे कब की गई थी दोस्तों? यहाँ पे 1991-92 के अंदर यहाँ पे की गई थी, और उसका यहाँ पे पहली बार हॉकी के अंदर है वो किसे प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 391 और सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धनराज पिल्ले। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे धनराज पिल्ले है, उसको है यहाँ पे पहली बार है हॉकी के अंदर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो पूर्ण नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 392 देखिए दोस्तों, भारत ने किस ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया वो अपने यहाँ पे बताना। कौन सा ओलंपिक है जिसमें भारत ने हॉकी के अंदर है वो यहाँ पे गोल्ड मेडल नहीं जीता है? 1956, 28, 76, 86। दोस्तों मैंने बताया था लास्ट बार गोल्ड मेडल कब जीता है हॉकी के अंदर, तो वो 1980 में जीता है। पहली बार कब जीता था? तो 1928 में जीता था पहली बार। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे लगातार दोस्तों यहाँ पे 1928 से लेके 1956 तक लगातार गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पे कौन सा ओलंपिक रहेगा दोस्तों यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 392 और ऑप्शन नंबर सी
जो 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक था कनाडा के अंदर, उसमें भारत ने यहाँ पे गोल्ड मेडल नहीं जीता था। साथ ही में दोस्तों ये पहला ओलंपिक था जो एस्ट्रो टर्फ पर आयोजित किया गया था, जिस कारण भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पे मेडल प्राप्त नहीं किया था। तो देखिए दोस्तों, इसका कारण क्या था कि 1977 मॉन्ट्रियल जो ओलंपिक था पहली बार एस्ट्रो टर्फ पर आयोजित हुआ है, जिस कारण भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पे मेडल प्राप्त नहीं किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 393 देखिए दोस्तों, हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई पूछी गई है दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मैंने पहले भी बताया था इसी प्रश्न उत्तरी के अंदर कि हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई पूछी जाए तो चौड़ाई मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे 3.66 मीटर रहेगी चौड़ाई। ऊंचाई पूछी गई है दोस्तों हॉकी गोल पोस्ट की क्वेश्चन नंबर 393 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 393 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 2.14 मीटर है वो यहाँ पे क्या रहेगी, हॉकी गोल पोस्ट की यहाँ पे हाइट रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 394। क्वेश्चन नंबर 394 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि हॉकी मैदान में शूटिंग सर्कल का माप कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे सेंटर सर्किल भी बोल सकते हैं, शूटिंग सर्किल है जो सेंटर सर्किल भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो व्यास यहाँ पे माप है वो क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 394 और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो 14.63 मीटर है वो यहाँ पे सेंटर सर्किल शूटिंग सर्किल है वो यहाँ पे ये रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 395। क्वेश्चन नंबर 395 रहेगा दोस्तों, हॉकी को बैंडी किस देश में कहा जाता है? हॉकी को बैंडी किस देश में कहा जाता है वो बताना है दोस्तों। मैंने बताया था स्कॉटलैंड के, अपन इसे संटी के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, स्कॉटलैंड के अंदर इसे संटी के नाम से जानते हैं। साथ ही में मैंने बताया था दोस्तों आयरलैंड के अंदर इसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो हार्ले के नाम से जानते हैं। आयरलैंड के अंदर इसे हार्ले के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है बैंडी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 395 बताना है। क्वेश्चन नंबर 395 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। वेल्स है, वेल्स के अंदर है वो इसे बैंडी के नाम से जाना जाता है। बैंडी किस देश में जानते हैं हॉकी को, तो वेल्स के अंदर इसे बैंडी नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है थोड़ा बहुत कि फिनलैंड के में बर्फ़ पर खेले जाने वाली खेल को बैंडी कहते हैं। फिनलैंड के अंदर है वो बर्फ़ पर अगर जो गेम खेला जाता है उसे बैंडी कहते हैं, और बैंडी है वो यहाँ पे वेल्स के अंदर है दोस्तों यहाँ पे वो कहा जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 396 देखिए दोस्तों, भारतीय टेनिस संघ का गठन कब हुआ? भारतीय टेनिस संघ की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। व्हेन वाज द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है उसका गठन कब हुआ है? 1932, 13, 20 या फिर 1928? क्वेश्चन नंबर 396 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 396 और ऑप्शन नंबर करेक्ट रहेगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि भारतीय टेनिस संघ का जो गठन है वो 1920 के अंदर यहाँ पे किया गया था। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, फैक्ट कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है वो 1920 के अंदर यहाँ पे स्थापित की गई थी। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 397 देखिए दोस्तों। 397 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का गठन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की बात कर रहे हैं दोस्तों, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की बात कर रहे हैं। 1913, 20, 32 या 50? दोस्तों अभी बताया कि भारतीय टेनिस फेडरेशन का गठन यहाँ पे 1920 के अंदर यहाँ पे भारत के अंदर यहाँ पे टेनिस फेडरेशन का गठन यहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 397 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1913 के अंदर है वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का गठन, और भारतीय टेनिस महासंघ का गठन है वो 1920 के अंदर यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 398 रहेगा। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आपको एक शब्द दिया गया है जो लगातार दोस्तों यहाँ पे 2016 यानी 2013 की एग्जाम, साथ ही में दोस्तों 2018 की एग्जाम, इसमें लगातार ये पूछा गया था ये शब्द कि एस शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, हॉकी या टेनिस? क्वेश्चन नंबर 398 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे कि टेनिस से एस शब्द है, ACE जो एस शब्द है वो यहाँ पे किससे रिलेटेड रहेगा? तो टेनिस से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि टेनिस में जब सर्विस सीधे अंक दिलाती है तो प्रतिद्वंदी रिटर्न नहीं कर पाता, उसे कहा जाता है एस। किसे कहते हैं?
जो एस शब्द है दोस्तों, वो एस किसे कहते हैं? तो टेनिस में जब सर्विस सीधे अंक दिलाती है, सर्विस से ही पॉइंट मिल जाता है, तो प्रतिद्वंदी क्या नहीं कर पाता है? रिटर्न नहीं कर पाता है वापस सर्विस को, तो वो यहाँ पे क्या कहलाती है? तो वो एस कहलाती है। ये इसका यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 399 देखिए दोस्तों, डेविस कप कब प्रारंभ हुआ था? डेविस कप की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो कब कब प्रारंभ हुआ था वो अपने यहाँ पे बताना है। डेविस कप की बात कर रहे हैं, और डेविस कप किससे संबंधित है दोस्तों? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो डेविस कप यहाँ पे टेनिस से रिलेटेड रहने वाला है, और इसका जो प्रारंभ है दोस्तों यहाँ पे कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 399 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सन 1900 के अंदर है वो यहाँ पे डेविस कप है उसकी यहाँ पे शुरुआत हुई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि इस डेविस कप है 1900 में प्रारंभ होता है, इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे कि डेविस को जो डेविस कप है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो ये है दोस्तों यहाँ पे टेनिस का वर्ल्ड कप है, विश्व कप है, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 400 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 400 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यहाँ पे 1913 के अंदर यहाँ पे हुई थी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। भारतीय टेनिस महासंघ की स्थापना 1920 के अंदर हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे कहाँ रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 400 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लंदन इंग्लैंड के अंदर है वो इंटरनेशनल, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे टेनिस महासंघ है उसका यहाँ पे हेडक्वार्टर यहाँ पे रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही में दोस्तों इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय है वो लंदन इंग्लैंड के अंदर रहेगा, जिसकी स्थापना यहाँ पे 1913 के अंदर यहाँ पे हुई थी। तो चलिए दोस्तों, ये लगभग 40 क्वेश्चन आज की प्रश्नोत्तरी में पन्ने साथ मिल गए थे। कितना स्कोर आप कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लास कैसे लगी वो भी जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी दोस्त एक बार क्या करें, क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।